Hello friends, Mano Heal by Meena. I welcome you to Mano Heal by Meena Rawat. आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे मेंटल हेल्थ हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा की तरह से लिया जाता है। तो वो तो हमने सोसाइटी की बात करी थी कि कैसे हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह से लेते हैं। लेकिन अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से लेते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे किसी को अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू हुआ और मगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू हुआ और उसने इधर उधर से जाना है उसके सिम्टम्स के बारे में, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं, मुझे कैसे हो सकता है, ये कोई मेंटल हेल्थ इशू थोड़ी है, ये तो मैं परेशान हूँ या थोड़ी देर टाइम का फेज़ है, निकल जाएगा, मैं फिर ठीक हो जाऊँगा, मेरे को मेंटली कोई इशू नहीं है, इस तरह से। और वो मेंटल हेल्थ की हेल्प को इग्नोर कर देते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है क्योंकि स्टिग्मा की वजह से भी हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है जिसमें हम मेंटल हेल्थ को एक बहुत बड़ी बीमारी मानने लगे हैं। और उस बीमारी को मानने की वजह से हम भी इस चीज़ पे बिलीव करने लगे हैं कि नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ, या मैं क्यों किसी साइकोथेरेपिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करूं या मैं कोई इंटरवेंशन लूं। सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए हमें मेडिसिन ही लेनी पड़े। दिस इज़ द वन एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल इलनेस। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल इलनेस इज़ कि हमारा जो सपोज़ हमने मेडिसिन भी लेना शुरू कर दिया है तो हम उसको इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं। हम नेगेटिवली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कोई मेंटल इलनेस है और उसका स्टिग्मा है सोसाइटी में, और सोसाइटी में स्टिग्मा होने की वजह से हमारे माइंड में भी ये बातें बैठ गई हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक पागलपन की निशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मेंटल इलनेस भी ऐसी ही बीमारी है जैसे कि और दूसरी बीमारियां हैं। अब और दूसरी बीमारियों में क्या होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर आपका हाइपरटेंशन है, बीपी, इसकी भी तो आप मेडिसिन लेते हैं ना। कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती हैं। और सेम थिंग हमारे कई बार मेंटल इलनेस के साथ भी होता है कि कुछ बीमारियां हमारी ऐसी हैं जिसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम मेडिसिन के साथ डायबिटीज़ और बीपी की मेडिसिन के साथ अगर हम एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं लीड कर सकते बीमारी मेंटल हेल्थ इलनेस की बीमारियों के साथ, दवाइयों के साथ एक हेल्दी लाइफ। हम उसके साथ भी हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने आप को दवाइयों के साथ फिट रखिए, उसके साथ ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। तो बिलीव मी, आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डाइट में ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज कीजिए, साइकोथेरेपीज़ लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, आपके जो सब्सटेंस अब्यूज़ हैं उनको आपसे अपने आप से बहुत दूर रखना है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल इलनेस में। तो अगर हम ये सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करेंगे और बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी मेंटल इलनेस दवाई के साथ बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल रख सकते हैं जैसे हम अपनी बीपी और शुगर को दवाई के साथ बिल्कुल नॉर्मल रख सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे हैं बीपी और उसकी शुगर की, और उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही हमारा मेंटल इलनेस की भी जो मेडिसिन होती है उनके साथ होता है। तो हमेशा याद रखिए कि आप मेडिसिन के साथ भी हेल्दी रह सकते हैं अगर आप मेंटल इलनेस में मेडिसिन ले रहे हैं तो। और एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मेंटल इलनेस के लिए आपको मेडिसिन ही लेनी पड़े। आप कई बार सिर्फ साइकोथेरेपी से ही अपनी उस प्रॉब्लम को मैनेज करना, डील करना सीख जाते हैं, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कभी भी डिसहार्टन मत होइए अगर आपको किसी भी तरह का कोई मेंटल इलनेस है और आपको लगता है कि ये अब कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कीजिए, आप उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बताइए, हो सकता है वो आपको बिना दवाइयों के ही ठीक कर दें
और अगर आपको इन केस अगर आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप दवाइयाँ ले सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, मेंटली हेल्दी रख सकते हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और जो भी जिनको भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी और वो इस सेल्फ स्टिग्मा से भी बाहर आ पाएंगे। सोसाइटी का स्टिग्मा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो हमने सेल्फ स्टिग्मा बनाया हुआ है हमें उससे भी बाहर आना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। आप इसे इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कीजिए एंड सी द रिजल्ट। ओके देन, थैंक यू, बाय।